नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डीएमटी को लेकर अभी जो हाल ही में जो अपडेट हुआ है, उसके बाद आप सभी लोगों के बिज़नेस जो है खासकर डीएमटी को लेकर वो काफ़ी हद तक जो है वो न के बराबर रह गया है। हालाँकि इस अपडेट के बाद में जब आपके पास ईपीएस के बिज़नेस को करने की ऐसी कोई खास वजह नहीं रहती, क्योंकि डीएमटी और ईपीएस ये दोनों काम ऐसे हैं जो उस बिज़नेस का जो है रोटेशन करते हैं। बाकी जो अन्य पोर्टल पर अलग-अलग आपको मल्टीपल सर्विसेज मिलती है, उसके माध्यम से आप जो है कैश को फिर से पा लेते हैं, या फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है, वो होता है डीएमटी का। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब आप बाकी मल्टीपल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका कमीशन वो काफ़ी कम जनरेट होता है। लेकिन वहीं अगर हम डीएमटी की बात करें, तो वहाँ आपको अच्छा खासा जो है कमीशन प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही आरबीआई के इस गाइडलाइन के अनुसार जो नए नियम लाए गए, खासकर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो है ई केवाईसी का शुल्क। जो 10 रुपए का जो शुल्क लिया जा रहा है, इसके वजह से हमारे जो कस्टमर है काफी हद तक न के बराबर हो चुके हैं, या फिर हम लोग इस काम को खुद ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर हम लोग 10 रुपए का जो खर्चा है वो खुद वहन करते, तो 1,000 रुपए के कस्टमर के ऊपर हमें पहले तो हमें 1 रुपए की भी इनकम होती नहीं है, और उसके अलावा फिर 10 रुपए का और अगर घाटा होने लगे तो हम उस कस्टमर का काम करेंगे नहीं। और अगर हम कस्टमर को कहेंगे कि आपको 1,000 रुपए का मनी ट्रांसफर और 25 रुपए शुल्क लगने वाला है, तो वो उस कंडीशन में भी हमें पैसा नहीं देगा और वो हमारे काउंटर को छोड़ देगा। यानी कि इतने वक्त तक जो हमने कस्टमर बेस हमारा बना के रखा है, अब वो कस्टमर बेस काफी हद तक खत्म होने जैसा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई सारे रिटेलरों ने अभी डीएमटी का काम जो है बंद ही कर दिया, या फिर जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है वही वो ट्राई कर रहे हैं। खैर, हमारा जो वीडियो है वो आज एपीएस को लेकर है। तो एपीएस में जो अपडेट आया वो ये है जियो टैगिंग। ये जियो टैगिंग क्या होता है दोस्तों? ये होता है लोकेशन के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस साल एपीएस को मतलब 2024 में एपीएस को लेकर अलग अलग नियम आए गए, जिसमें आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मल्टीपल टाइम हर कस्टमर के साथ में देखा। इसके अलावा अलग अलग नियम लगाकर आपके बिजनेस को जो कम किया गया, और उसी के साथ में एक लोकेशन बेस का भी था ऑप्शन, जिसमें आप लोग मल्टीपल लोकेशंस पर जाकर जो है पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और ये उसी नियम को लेकर है जियो टैगिंग। पहले इसके बारे में जो एनपीसीआई ने गाइडलाइन जारी की थी, उसके बारे में हम अब आपको हमारे पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक बार बताता हूँ कि इस नोटिफिकेशन के जरिए जितनी भी ईपीएस प्राइवेट पोर्टल है या फिर गवर्नमेंट पोर्टल, इन सभी के लिए ये जो नियम है वो लागू किया गया था कि जितने भी पोर्टल है उन्हें उनके जो रिटेलर है उनका जो है जियो टैग करना जरूरी है। और इस जियो टैगिंग से होगा क्या दोस्तों, कि अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर आप लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, वहां पर आपने कोई रिटेलर आईडी परचेज की है, तो नियम के अनुसार आप किसी अन्य शहर में जाकर इसका काम नहीं कर सकते। तो जियो टैगिंग क्या करेगा दोस्तों, आप जिस लोकेशन पर है वहां पर आपका जो कंपनी का एरिया मैनेजर है वो आपके पास आएगा और आपकी जो आईडी है उसको वहां पर बैच कर देगा, यानी कि वहीं से आप काम कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर आप लोग अपने स्टोर पर हैं, तो वहाँ उस स्टोर के से आप लोग एक सर्कल का रेडियस बनाएंगे, और उस सर्कल रेडियस के 20 किलोमीटर के अंदर ही आप लोग ए पे सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी शहर में रह रहे हो, आप 20 किलोमीटर के अगर बाहर कहीं पर जाते हैं, तो वहां पर आप अपने ए बेस का ऑप्शन को जो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं और कोई कंपनी आपको इसकी परमिशन दे भी रही है, लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल टाइम ऐसा कर रहे हैं, तो उस समय आपकी जो आईडी है वो कंपनी के पास हाईलाइट हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो ईपीएस राइट्स है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। ये जो ऑप्शन है फिलहाल अभी रेपिडपे ने अपने सभी कस्टमर्स के लिए जो लाइव कर दिया है, कि आपको 20 किलोमीटर का रेडियंस को जो रूल है उसका आपको फॉलो करना है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट निकल कर आया है वो है बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक, इन सभी बैंक ने जो है वो अपने, और कैनरा बैंक, तो ये चारों बैंकों में से दो बैंक जो ऐसे, खासकर बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, इन दोनों ने ही अपने कस्टमर से जो है 29 रुपए 50 पैसे जो है वो एपीएस निकासी के लिए जो शुल्क लगाया। हालांकि कैनरा बैंक पर एक या दो ट्रांजेक्शन पर छूट है, लेकिन आपको बैंक ऑफ इंडिया में 29 रुपए 50 पैसे पहले ही कस्टमर से जो है ले जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिलहाल ये नियम वैसा का वैसा ही लागू है, इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा और एक नियम था बैंक ऑफ इंडिया ने जो लागू किया था, कि किसी भी एक ही ईपीएस आईडी के साथ आप पूरे महीने में एक ही बार कैश विड्रॉ कर पाएंगे। तो इस नियम को उसने जो हटा दिया गया है, यानी अगर आपके पास स्पाइस मनी की आईडी है,
तो उस आईडी से आप लोग मल्टीपल टाइम यानी कितने भी बार महीने में जो है आप बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जो भी आपको लिमिट दी गई बैंक के द्वारा। यानी कि अगर अगर आपको बैंक ने 4 या 5 बार जो है बैंक विड्रॉल की परमिशन दी है, तो आप 4 या 5 बार जो है बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकाल सकते हैं, वो भी सेम आईडी से। अब आपको इसमें आईडी बदलने की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको दे रहा हूँ। मैंने एक ही कस्टमर के 16 तारीख, 17 तारीख और उसके बाद एक अन्य तारीख को जो पैसा विड्रॉल किया है, वो आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अगला जो अपडेट है निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो है यूपीआई कैश विड्रॉल को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईपीएस का काम काफी हद तक जो है कम हो चुका है। इसके अलावा डीएमटी में भी आपका अच्छा खासा जो है नुकसान होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप कस्टमर्स के साथ में जो है वो फ्रेंडली काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका जो मेन और मुख्य कारण है वो है इसका इस पर जो लिया जाने वाला शुल्क है। पहले ये शुल्क 10 रुपए था, तो वही कस्टमर को जो वो अखरता था कि हम इतना ज्यादा पैसा क्यों दे। खासकर बड़े अमाउंट पर ये जो है कस्टमर को बहुत अखरता था। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि डीएमटी में जो है वो 1 अगस्त के बाद में बिना किसी पूर्व सूचना के जो है अचानक से जो इसका जो है चार्ज बढ़ा दिया गया, और वो 1.2 यानी कि 1000 पर 12 रुपए कर दिया। तो ऐसे में 1000 पर 12 रुपए करने के बाद वैसे ही हमारा डीएमटी का जो कस्टमर वो बेस काफी हद तक जो घट गया है। तो उसके बाद यही जो प्रॉब्लम वो कंपनियों को भी है। और ऐसे में आप सभी लोगों को पता है कि दो या मैं कुछ प्राइवेट पोर्टलों ने यूपीआई के माध्यम से जो कैश विड्रॉल की जो सुविधा शुरू की है। तो ऐसे में ही पे नियर बाय कंपनी ने आप लोगों के लिए यूपीआई कैश विड्रॉल के साथ आपको एक आकर्षक कमीशन का भी ऑफर दिया है। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका जो अमाउंट का लिमिट है वो काफी हद तक बहुत ही कम है। यानी कि अगर आपके पास कोई 5 या 10 1,000 से ऊपर का अगर कोई कस्टमर आता है, तो आप उसका यूपीआई के माध्यम से कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये दिक्कत की बात है। कम से कम ये अमाउंट जो है 5,000 तक तो भी होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल ये आरबीआई के नियम के अनुसार आप 1,000 रुपए तक ही यूपीआई के माध्यम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों इसके कमीशन स्ट्रक्चर की। तो आपको ईपीएस से ज्यादा कमीशन आपको यूपीआई कैश विड्रॉल में दिया जाएगा। तो वो कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपए से लेकर तो 200 रुपए तक ये जो चार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग पे नियर बाय के रिटेलर है तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन के बार में भी आपको ये दिखाई दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले शॉर्टकट में। 100 रुपए से 200 रुपए तक आपको 25 पैसे कमीशन मिलने वाला है। 300 से 400 पे 0.75%, 0.75 पैसा। 500 से 600 में आपको 1 रुपया 25 पैसे। 700 से 800 में आपको 1 रुपया 75 पैसे। और 900 से 1,000 रुपए के निकासी पर आपको 2 रुपये 25 पैसे। यानी कि लगभग आप मान सकते हैं कि अगर यहाँ पर 10,000 की लिमिट होती तो आपको कम से कम 22 रुपए तक का इसमें जो कमीशन प्राप्त हो रहा था। यानी कि आपको जहाँ ईपीएस पर 10 रुपए कमीशन मिलता है 10,000 के विड्रॉल पर, तो वहां पर यही आपको कम से कम 20 से 22 रुपए के आसपास जो है आपको यूपीआई के माध्यम से जो है कैश विड्रॉल पर कमीशन मिल सकता है। तो ऐसे में फिलहाल इसकी जो लिमिट है वो 1,000 रुपए की है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर का भी कमीशन ऐड है। इसके अलावा दोस्तों एक जो अपडेट निकल कर रहा है कि आप लोग अपने डीएमटी के बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई कस्टमर आपके पास रेगुलर बेस पर आ रहा है, हमेशा की तरह वो आपका कस्टमर है, तो आपको एक बात मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ। अब आगे आपको काम करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिए। उस कस्टमर का जो ई केवाईसी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए बिना किसी चार्ज के, अगर वो आपका कोई रेगुलर कस्टमर है तो। और खासकर इसमें अमाउंट पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अमाउंट कम से कम 4,000 या 5,000 या 3,000 से ऊपर का ही है। क्योंकि अगर वो 3,000 से ऊपर का अमाउंट है तो जो आपका डीएमटी का कमीशन है वो आपके ई केवाईसी में मर्ज हो जाएगा। यानी कि इस ट्रांजेक्शन में आपको शायद कोई कमीशन ना मिले, लेकिन नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपके पास ही आएगा। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि आप अपना घाटा खाकर अपना कस्टमर बचा सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप उससे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों, मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।